नमः। हमने प्रथमा पाठ के सभी श्लोकों को आपको पढ़ा दिया, उनके उच्चारण, शब्दार्थ, भावार्थ को अच्छे से समझा दिया। आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। कुछ असाइनमेंट भी हर पाठ के होते हैं, इनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से अपने साथ प्रतिदिन वही कोई कॉपी, पेन, पेपर ये सब रख लिया करें, जिससे कि वीडियो देखते समय जहाँ भी आपको ज़रूरत आए उसको लिखते चलेंगे। ये सुभाषितानि के ये सब श्लोक आप इनको पढ़ चुके हैं। अब इन श्लोकों को पढ़ने के बाद हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास को अच्छे से अब देखेंगे और अभ्यास को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमें अभ्यास करने में कोई मुश्किल न आए। सुभाषितान पाठ था, ये उसके आपने 6 श्लोकों को पढ़ा। ये देखें, शब्दार्थ दिया गया है पाठ के अंत में कुछ आपके लिए, ये शब्दार्थ दिया हुआ है। फिर इसके बाद अभ्यास आता है। अभ्यास के ये सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक एक अभ्यास हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमें करना है। तो अभ्यास में आते हैं हम लोग, क्या क्या अभ्यास करना। सबसे पहले शब्दार्थ हर पाठ के लिखने चाहिए, उससे अपने को शब्द लिखने का अभ्यास होता है, अर्थों का ज्ञान होता है। आपको मैंने बताया है कि इनको इस तरह से बनाते समय ये 2 कॉलम कॉपी में बनेगा, शब्दाह और अर्थात। तो शब्दाह अर्थात 2 कॉलम बना करके एक तरफ जैसे संस्कृत के शब्द पृथिव्याम, इस तरह से यहाँ पर हम नोट कर लेंगे पृथिव्याम, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिख देंगे पृथ्वी पर। इस तरह से जो नए कठिन शब्द आए हैं पाठों में, हम सबको एक स्थान पर इस तरह से लिखते जाएंगे। यह आपका पहला अभ्यास होगा। उसके अतिरिक्त मैंने बताया है श्लोक और भावार्थ लिख लेंगे। यह तो बच्चे जरूर कर लिए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आगे देखें, जो अभ्यास है उसको किस तरह से हमको करना है। ये पहले देखें, लिखा है यहाँ पर आपकी पुस्तक में, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को अच्छे स्वर में गाइए। ये कॉपी में अभ्यास नहीं होगा, ये तो जैसे मैंने बताया है वैसा श्लोक गायन का स्वयं अभ्यास करेंगे, श्लोक पाठ करेंगे। ऐसा रहे कि आपको इसका पूरी तरह से जाए, इसको कॉपी में नहीं करना है। दूसरा देखें, दिया गया है यहाँ पर, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यहाँ देखें दिया हुआ है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, यथा योग्य श्लोकों को मिलाइए। मतलब कौन सा श्लोक किसके साथ है हमको मिलाना है। तो पहला तो दिया, जब हम शुरू में बताए थे कि पाठ के श्लोकों को कई बार पढ़े रहेंगे, तो बिना किसी के कहे आपका अभ्यास ये बनता जाएगा, आप मिलाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, दिया हुआ है, देखें यहाँ पर, धन धान्य प्रयोगेषु। बहुत से बच्चे ऐसे लेकर के ऐसे आमने सामने ऐसे 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 बना करके सोचते हैं हो गया यहाँ पर हमारा कार्य। इस तरह से हमको नहीं करना है, इसमें निशान ये सब नहीं लगाना है। हमें इनको उनके सामने श्लोकांश को लिख करके पूरा करना पड़ेगा। आप पढ़े होंगे, धन धान्य प्रयोगेषु, अगर श्लोक पढ़े हैं तो तुरंत आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको देखें, सिखाता हूं, कहीं पर आपको दिखना नहीं पड़ेगा। धन धान्य प्रयोगेषु, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, धन धान्य प्रयोगेषु। उसके आगे जोड़ देना है आपको, विद्याया संग्रहेषु च। 5वें श्लोक में देख रहे हैं, तो विद्याया संग्रहेषु च, जो उसके क्रम में नहीं दिया हुआ है, विद्याया संग्रहेषु च यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर इसके सामने लिख देना है, विद्याया संग्रहेषु च, यहाँ पर नोट करना है।
विद्याया, इस तरह से विद्याया संग्रहेषु च, उसके सामने लिख दिया। ये अभ्यास देखिए हो गया। दूसरा है इसमें विस्मयो नहीं कर्तव्य। अब श्लोक अगर बार बार पढ़े हैं तो इसको कहीं भी सीखने या जानने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे। यहाँ पर विस्मयो नहीं कर्तव्य है, आगे ले आ लेंगे बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ पर देखें बहुरत्ना वसुंधरा यहाँ ला के लिख दिया गया है। इसको हमको उसके क्रम में लिखना है, तो इसके क्रम में यहाँ पर उत्तर में हम लिख लेंगे बहु रत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। इस तरह से देखिए इसका ये हो गया। अब तीसरा इसमें देखिए दिया है सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब श्लोक अगर पढ़े हैं, बार बार हम पढ़े हैं, तो इस श्लोक में पहुंच जाएंगे अपनी पुस्तक में। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, यहाँ पर दिया हुआ है सत्येन तपते रवि, तो इसको क्रम में ला करके हमें लिख लेना है। यहाँ पर सत्येन तपते रवि यहाँ दिया है, जो उसका क्रम नहीं है, इसको हमें उठा करके उसके सामने लिखना है। सत्येन तपते रविः, इस तरह से यहाँ पर लिख लिया सत्येन तपते रविः। अब फिर चौथा देखें सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च। यहाँ पर देखें आपको ये यहाँ पर मिला है चौथे श्लोक में सद्भिर्विवादं मैत्रीं च। आगे अगर याद है तो कह देंगे आप ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। अब ये इसका क्रम यहाँ पर तोड़ दिया है, ना सद्भिः किंचिदाचरेत् यहाँ लिखा है। अब हमको उसको ना सद्भिः किंचिदाचरेत् यहाँ लिख देना है। ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, इस तरह से लिख देना। अब पांचवा देखेंगे आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च। श्लोक में पहुंच चलेंगे आहारे व्यवहारे च। यहाँ पर देखें त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, यहाँ लाकर रखा गया है। इसको क्रम से हम लिख देंगे आहारे व्यवहारे च, यहाँ जोड़ देंगे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अगर याद है तो किसी से पूछना नहीं, अपने आप बनता जा रहा है त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। देखें ये अभ्यास हमारा पूरा हो गया। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस तरह से ये उत्तर इसका हो गया। तो सब पहले तो हम इसका ये जो यहाँ पर दिया गया है इस तरह से प्रश्न लिख लेंगे, पहले प्रश्न लिख लेंगे, फिर उसका यहाँ पर हमने उत्तर लिख लिया। तीसरा देखेंगे, तीसरा लिखा है यहाँ पर देखें, तीसरा अभ्यास आपका दिया गया है। तीसरे अभ्यास एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैंने बार बार पद का मतलब शब्द बताया है। एक पद में मतलब एक शब्द में। बहुत से बच्चे कापियां जब मैं देखता हूं परीक्षाओं की, तो
तो जहां लिखा रहता है एक पद में उत्तर दो और एक वाक्य में पूरा लिखे रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि हमें उत्तर कैसा लिखना है। बराबर इस बात का ध्यान देना चाहिए, जहां पर एक पद में कहा जाए वहां एक ही शब्द में लिखना है, जहां पर न कहा जाए या कहा जाए एक वाक्य में लिखना है वहां पर पूरा लिखना है आपको। तो यहाँ पर इन शब्द को एक एक शब्द में ही उत्तर देना है। और पढ़े हैं अगर श्लोक तो बड़े आसानी से पता चल जाता है। देखें, इसमें पहला प्रश्न दिया है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम, ध्यान से देखेंगे, पृथिव्याम कति रत्नानि, कान मैंने यहाँ पर किया, कान की जगह कति कर लेंगे। पृथिव्याम यहाँ पर लिख लेंगे, ये कान नहीं है, यहाँ पर पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम कति रत्नानि यहाँ पर लिख लेंगे। पृथ्वी पर कति का मतलब होता है कितने, कति का मतलब है कितने। कति रत्नानि का मतलब कितने रत्न, जहां कति शब्द आए उसका मतलब समझ जाएंगे। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो आप पढ़े थे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पहले श्लोक में ही आया था। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, तो कितने रत्न हैं का उत्तर आ जाएगा 3। 3 को वहां पर बताया है त्रीणि, इस तरह से त्रीणि शब्द लिख दिया, 3 रत्न, उत्तर इसका हो गया। बस इतना ही लिखना है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। आगे फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा कहां पर रत्न की संज्ञा मानी जाती है, रत्न का नाम बताया जाता है। तो आप पढ़े थे उसी पहले श्लोक में ही है, चाहे तो श्लोक को देख भी सकते हैं आप। श्लोक में यहां पर देखिए लिखा है मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा कही जाती है। कहाँ कही जाती है, उत्तर आ गया पत्थरों के टुकड़ों में। तो इसी को याद रखें यहाँ पर, क्योंकि श्लोक से देखेंगे वहीं के प्रश्न होते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। तो यहाँ आ गया पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, हमने इसका उत्तर लिख दिया पाषाण खंडेषु। ये इसका उत्तर हो गया। आगे फिर प्रश्न है पृथ्वी केन धारिते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से उत्तर लिखा जाता है, अच्छे से समझ जाएं। सत्येन धारिते पृथ्वी, यहाँ पर कहा गया है सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, सत्य के द्वारा। तो यहाँ पर हम उसका उत्तर लिख लेंगे, पृथ्वी केन धारिते, लिख दिए पृथ्वी सत्येन धारिते, यहाँ पर लिख दिया सत्येन, सत्य के द्वारा। फिर आगे प्रश्न है कैः संगतिम कुर्वीत, किनके साथ संगति की जानी चाहिए, किनके साथ संगति करनी चाहिए। तो वहां पर आया है सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः कुर्वीत संगतिम। ये देखिए सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः सज्जनों के साथ संग करना चाहिए, सज्जनों से संगति करनी चाहिए। तो सद्भिः शब्द आ गया। तो यहाँ पर कहे कि किनके साथ करना चाहिए, तो सज्जनों के साथ करना चाहिए, यहाँ पर हमने लिख दिया। प्रश्न के उत्तर लिखने में जो हम पाठ पढ़ते हैं बहुत मदद करता है, उसको अगर ध्यान से देखें तो वहां सब प्रश्नों का उत्तर लिखा रहता है। यहाँ पर हम लिख दिए सद्भिः। 5वां प्रश्न है लोके वशीकृतिः का, संसार में सबको वश में कर लेने वाली क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबको अपने वश में कर लेती है, जिसके वशीभूत सब हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है अंतिम श्लोक में क्षमा वशीकृतिः लोके, संसार में क्षमा वशीकृति, संसार में क्षमा सबको वश में कर लेती है। तो ये क्षमा शब्द यहाँ पर ला करके हम
रख देंगे तो हमारा यह उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख लिए का कौन है लोक में सबको वश में करने वाली, तो हमने लिख दिया क्षमा। इस तरह से देखें इसका उत्तर हो गया। फिर अब ये पांचों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हमने आपके लिए लिख दिया। इस तरह से कॉपी में अपने लिखते जाना है। ये त्रीण, यहाँ पर पाषाण खंडेषु, यहाँ पर सत्येन, यहाँ पर सद्भि, इसका उत्तर होगा क्षमा। इस तरह पहले प्रश्न लिखें फिर उनका उत्तर लिखें उसके नीचे। इस तरह से अभ्यास हम करते चलेंगे। मेरे समझ से यह उत्तर समझने में अब आपको मुश्किल नहीं होगी, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, चतुर्था प्रश्न है, इसमें रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत ये दिया है। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा खींची गई है, जो अंडरलाइन है, जैसे ये रेखांकित इसको कहते हैं। जो रेखांकित है उसको आधार बना करके प्रश्न बनाना है। मतलब ऐसा प्रश्न रहे कि अगर एक शब्द में उत्तर पूछा जाए तो वही उत्तर आए जिसके नीचे खींची गई है रेखा। तो इसको हम सीखते हैं किस तरह से यह बन सकता है रेखांकित पदों वाला। ये देखिए पहुंच गए हम इस अभ्यास में। सबसे पहले आपको लिखना है वहां अपनी कॉपी में कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यह निर्देश लिखें। इसके बाद पहला है सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा हवा बहती है। तो अब सत्येन को रेखा गया है तो इसका हमें प्रश्न बनाना है जो सत्य का, तो इसका बन जाए किसके द्वारा हवा बहती है। सत्येन सत्य के द्वारा, तो किसके द्वारा, तो यहाँ किम शब्द का ही हम रूप लिखते हैं। जिस विभक्ति में वह शब्द रहता है उसी विभक्ति में से तृतीया विभक्ति में सत्येन है तो नपुंसक लिंग शब्द का है, तो नपुंसक लिंग एक वचन तृतीया के किम शब्द का रूप लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा उत्तर केन वाति वायु, केन वाति वायु, किसके द्वारा हवा बहती है। तो यहाँ पर जब प्रश्न बनाते हैं तो उसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गया केन वाति वायु। दूसरा देखें इसी तरह से सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा किनके साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भिः सत शब्द का जो पुल्लिंग का शब्द है, सत संतो संतः रूप चलता है, तृतीया बहुवचन में रूप बनेगा इसका। जैसे बालक से बालकैहि, इसी तरह से किम शब्द का बनेगा तृतीया बहुवचन में कैहि। लोग कैहि मतलब किनके साथ, एव बाकी तो वही शब्द रहेंगे, एव मतलब ही, सहासीत, सहासीत इस तरह से लिख दिया, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैहि एव सहासीत, अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित किया हुआ शब्द जिस वचन जिस विभक्ति में रहता है किम शब्द का रूप भी उसी वचन उसी विभक्ति में लिखते हैं। आगे देखें वसुंधरा बहुरत्ना भवेत्, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली हो सकती है। तो वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है बालिका जैसा, यह करता है एक वचन प्रथमा के है, इसका प्रथमा एक वचन किम का बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा का, कौन, बहुरत्ना, बाकी शब्द वैसे ही लिखते चलेंगे, बहुरत्ना भवेत्। इस तरह से ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना गया। यहाँ पर इस तरह से बनाते चलेंगे। घ है देखें विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में संकोच छोड़ देने वाला सुखी होता है। तो किसके संग्रह में, यहाँ विद्यायाः विद्या का षष्ठी एक वचन का रूप है, तो बालिका जैसे आकारांत शब्द है षष्ठी एक वचन, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में
षष्ठी एकवचन का रूप लिखेंगे तो यहां हो जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये इसका बन गया प्रश्न। और अंत में है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता की जानी चाहिए। तो मैत्री स्त्रीलिंग शब्द है, हम लिखते हैं इसको सद्भिः, काम स्त्रीलिंग द्विवचन में, स्त्रीलिंग के द्वितीया में काम शब्द बनता है। काम की जगह अगर कोई किम भी दे देता है प्रश्नवाचक बनाने के कारण उसका, तो वो भी सही मान लेते हैं। काम कुर्वीत, क्योंकि उत्तर में स्त्रीलिंग आएगा कि नपुंसकलिंग आएगा अपने को पता नहीं रहता, इसलिए हम किम शब्द का भी कभी कभी प्रयोग कर देते हैं। तो सभ्य किम कुर्वीत ऐसा भी कोई कोई पूछ सकता है, सभ्य काम कुर्वीत, सज्जनों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ये इस तरह से हम बना सकते हैं प्रश्न, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन उत्तर से प्रश्न बनाने के लिए हमें चाहिए कि पहले किम शब्द का रूप, जो सर्वनाम शब्द है, इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में याद कर लें। तो हर जगह जहां भी जरूरत आएगी हम इसका इस तरह से प्रयोग करते चलेंगे। तो मेरे समझ से आप काफी समझ गए होंगे। इस तरह से इसका अभ्यास कर लें। इसके अगले पार्ट में मैं आगे का अभ्यास फिर से आपको करूंगा। तब तक आप कोशिश करते रहें, यह आपका कार्य पूरा हो जाए।